हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? यस मान्यू सत्ता संजय नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के क्लास में 2013 के फर्स्ट सीटिंग का मैथमेटिक्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए 2013 में ना ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी बिहार के पैटर्न बदल गया है और उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन गोला और बेलन से संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन जो है घन और घनाभ से संबंधित है। जो इसका कंसेप्ट हम लोग को आता होगा, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल चीज़ के साथ क्वेश्चन को समझाया जाएगा ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है त्रिज्या। देखिए त्रिज्या को आर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा त्रिज्या का मान है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोला जानते हैं ना, जो एकदम गोल हो, जो एकदम कैसा हो, गोल हो, उसको क्या बोलते हैं? गोला। और गोला कुछ इस टाइप में होता है, आपको समझना पड़ेगा। एकदम ऐसे होता है, एकदम गोला, गोल आकार की तरह। और ये दोनों ओर से एक दूसरे के ढके रहते हैं। बीच में से इसके ये वाला पार्ट और इसके ये वाला पार्ट, इसको हम लोग गोला कहते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोलों को पिघलाकर, ये गोला के पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। मतलब इस गोला को पिघला दिया और इसको ना एक बेलन बना के तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? बेलन। डेट मीन्स बेलन बना दिया, ठीक है। और इस बेलन की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। इस बेलन की यहाँ से त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई? 4.2 सेंटीमीटर। तो आपका गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर हो गई। और ये पिघलाकर जो आपके पास एक बेलन बनाया गया है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गई। तब आपको पूछती है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगा। देखिए जब आपको मैथमेटिक्स में ना तुलना वाला क्वेश्चन आ जाए, इसको इससे तुलना किया जाए और उसको उससे तुलना किया जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक बेलन है और एक गोला है, ठीक है। तो एक गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाए, चाहे एक बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आयतन को बराबर कर देते हैं। दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। अच्छा, दोनों को फार्मूला आपस में क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। त्रिज्या के मान डाल देते हैं, पाई को पाई से 6 कर देते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ गोले की त्रिज्या जिसको हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस जो कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। गोले का आयतन जो होती है वो 4/3 पाई आर क्यू होती है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू। आर के जगह हम रखेंगे 4.2 और इसका पावर कितना? 3। सुनिए आर क्यू ना तो सेंटीमीटर के भी क्यू हो जाएगा, याद रखिएगा। आयतन हमेशा ना घन सेंटीमीटर में होता है, मतलब कि उसका पावर क्यूब होना चाहिए। जैसे कि ये सेंटीमीटर है तो इसका पावर कितना है? 3 है। तो इससे ये साबित हो रहा है आप इसका आयतन निकाल रहे हैं, वैल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माना कि बेलन की ऊंचाई को हम लोग हाइट बोलते हैं। हाइट को मान लीजिए 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो बेलन का आयतन हम लोग को सबको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होती है, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पाई। आर का मान हमारा कितना है बेलन में? तो आर का मान हमारा, ये जो बेलन में है, हमारा बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या हमारा जो है वह 6 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर। आर के स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर, या इंटू में कितना? 8। याद रखिएगा आयतन होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब हमको आपको जस्ट बताएं कि पिघलाकर इस चीज से ये बना दिया जाता है, तो दोनों को आयतन आपस में क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो चीज को पिघलाकर जो चीज बनाया गया है, जैसे एक गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया गया, तो पहले आप गोला का आयतन लिखेंगे, उसके बाद बेलन का आयतन लिखेंगे। चूंकि गोले के आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन, दोनों को आयतन को आपस में क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो हमारा गोला का आयतन कितना है? तो गोला का आयतन हमारा 4/3 पाई इंटू 4.2 के पावर 3, ठीक है। ये हमारा गोला का आयतन हो गया। गोला का आयतन, या यहाँ पे उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए। और हमारा बेलन का आयतन हो गया
पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से ध्यान से समझिए, देखिए दोनों ओरी पाई से पाई कट गया, क्योंकि बराबर का मतलब गाइज भाग होता है। बराबर का मतलब क्या होता है? भाग। इधरों से पाई और इधरों से भाई क्या कर गया? कट गया, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और साथ में आपका एच बराबर 4/3। आपको तो दशमलव उड़ाने आता होगा ना आता है तो सीख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 4.2 लिखा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस दशमलव को हमेशा हमेशा के लिए उड़ा दे। तो सुनिए, यदि दशमलव को अंश से उड़ाते हैं तो बटा में हर लगाना पड़ेगा, यदि हर से उड़ाते हैं तो आपको ऊपर अंश लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये 4.2 है तो हम लोग काम करेंगे, यहाँ से दशमलव जब भी उड़ाएंगे तो बटा लगाएंगे और 1 बैठाएंगे। सुनिए, और इसके दायां साइड में, कौन साइड में? दायां साइड में। तो ये हो गया बायां साइड, ये हो गया दायां साइड में जितना अंक होगा ना उसको हर में उतना ही 0 बैठाएंगे। तो देखिए दायां साइड में कै गो अंक है? 2 कै गो अंक? 1 अंक। संख्या नहीं पूछता, संख्या पूछता तो 2 होता, लेकिन 2 आपका 1 अंक है, तो आपको बटा में कितना बैठेगा? 0 बैठेगा। डेट मीन 4.2 को जब हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 42/10। तो 4.2 के पावर 3 मतलब 3 बारी करना है, तो 3 बारी करेंगे तो 42/10 गुने 42/10 गुने 42/10, ठीक है। देखिए 36 गुना में इधर जाएगा तो बटा के नीचे कहाँ चल गया? भाग में चल गया। जैसे के तैसे काट लीजिए। 4 नमा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, वही समथिंग 42 गुने 42 गुने 42 बच जाएगा। बटा के नीचे 9 3 27 गुने कै गो 10? 3 गो 10। आप गुना कर लीजिएगा, मैंने गुना किया है। 42 गुने 42 गुने 42 74,088 आता है। न विश्वास होगा तो आप एक बार गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। और बटा 27 पे देखिए 10 दाएं के 100, 100 दाएं के 1000 हो गया, ठीक है। आप ना दशमलव बैठाना बहुत 0 हो गया। देखिए अरे बटा के नीचे जो 1000 है उसमें कितना 0 लगा हुआ है? 3 गो। कितना 0 है? 3 गो। तो दशमलव लगाना काफी इजी होता है। आप दहिना साइड से 3 गो अंक गिन लीजिए और उनमें बैठा दीजिए। 3 गो 0 है ना, तो 1 2 3 गो, 1 2 3 मतलब 0 के बगल में जब ये बैठाइएगा तो ये 1000 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, यहाँ से खत्म। तो हो गया 74.088। या देखिए 3 गो अंक के बाइट बैठा दिए, यहाँ से 1000 खत्म। इसका मतलब 1000 उठ के कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। बटा में कितना बच गया? 27। 27 से भाग लगा दीजिए ना 74 में। 27 से 74 में भाग लगा दीजिए। 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। 0 7 में से 5 गया, 2 दशमलव लगा के समथिंग कुछ आएगा, मतलब 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो आ गया हमारा आंसर 2.74 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया बेलन की ऊंचाई, डेट मीन्स एच का मान। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगले क्वेश्चन तो काफी इजी रहा। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पूछे जाते हैं, धरल्ले से 5 नंबर में आते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64। घन जानते हैं ना, घन की आकृति जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, क्यूबियाड बोलते हैं, घन, घनाभ, ठीक है। 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। 2 के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मान लीजिए कि वो ठोस घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए हम लोग मान लिए कि घन की एक भुजा a मीटर है। कितना मीटर? और याद रखिएगा घन की भुजा को ना हम लोग a से दर्शाते ही है। घन की भुजा कितना है? a मीटर है। तो हम लोग प्रश्न जानते हैं कि घन की भुजा, घन का आयतन जो होता है वह भुजा क्यूब होता है, मतलब एक क्यूब होता है। किसके क्यूब होता है? एक क्यूब होता है, ठीक है। घन के भुजा एक क्यू के बराबर होता है। और इसके आयतन कितना दिया है? 64 घन सेंटीमीटर। तो 64 यहाँ से ए के मान निकालिएगा। तो निकालने तो आता होगा, ए के मान कैसे निकालिएगा? जैसे कि ए के जगह ए, जब यहाँ से क्यूब हटेगा तो इधर का जाके घन लगेगा, बटा इधर 64 आ जाएगा। 64 के लिख सकते हैं 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 गो
4, या घन है तो इसका मतलब 3 गो 4 में से 1 गो 4 हमारा कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो आ गया हमारा भुजा का मान 4 निकल के। जब दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो यह एक घनाभ बन जाता है, सही बात है। जब दो गो घन को मिलाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाता है, जिसकी लंबाई होती है, आपको घनाभ के फार्मूला भी याद होगा, 2a बराबर होता है l। तो यहाँ से 2 गुने a, एल का मान यदि उसकी भुजा ए है तो एल इसकी दुगुना होता है, तो 4 दूना कितने हो जाएगी, 8, काट दीजिए, 2 चौका 8, ए का मान आपको कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए के मान यहाँ भी 4 निकल के आ गया। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, हम लोग घनाभ का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल जानेंगे ही जानेंगे क्या होता है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, और क्षेत्रफल है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ही होगा। ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद करके रखिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ना तो देखिए मार्कर देख रहे हैं ना, लगेगा आप लोग को भी, समझे। आप लोग खाली बना लेते हैं, फार्मूला याद नहीं करते हैं। अगर पूछ दिए कि गोला का आयतन क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा, हाँ बताइए, याद है? नहीं, आप लोग बेलन का आयतन याद करके रखिएगा, पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी वही पूछता है, मजाक में नहीं लीजिए। हाँ बेटो आगे देखिए, तो 2 इंटू आपका लंबाई का मान कितना है, 8 है, गुने चौड़ाई का मान कितना हो गया 4, प्लस में लंबाई का मान 8 गुने एच का मान कितना 4 प्लस 4 गुने मतलब बी का मान 4 गुने एच का मान कितना। देखिए भुजा जो होता है वो ब्रेथ और हाइट के बराबर होता है, और ये जो लेंथ जो होता है वो भुजा का दुगुना होता है। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, सबके मान धर दीजिए ना, 2 इंटू 8 चौका 32 जोड़ 8 चौका 32 जोड़ 4 चौके 16, जोड़ने के बाद 32 को 64 को 6 गो 6 गो 68 गो या 20 गो 68 गो 10 गो 78 गो या गुने में 2 80 गो हो जाएगा। कितना 64 गो 6 गो 70 गो 10 गो 80 दूना कितना हो जाएगा, 80 दूना गाइज हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 5 और 5 10 नंबर के क्वेश्चन बनकर तैयार हो गए। आशा करते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे और नोटबुक पर नोट करेंगे, और हम आप लोग को चेक करने आएंगे। याद रखिए रिजल्ट बता ही देगा कि आपका मेहनत कितना था, समझे। बाकी मेहनत तो बता ही देता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, 10 से 12 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूला को याद करके रखिएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान रहा है, कैलकुलेशन रफ में कीजिएगा, उसके बाद बना कर देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए इसलिए ना हम आपको कहते हैं कि हमें नसीहत ना दीजिए, हमें सारा जमाना पता है, हम क्या खराब होंगे, ये जमाना खराब है। बाकी जय हिंद।